नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की क्लास 39 में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 38 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह भौतिक का एक मौलिक स्थिरांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का स्पेक्ट्रम किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण, या व्यक्तीकरण के कारण? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदलने से वह मुड़ता है। यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के रंगों में विभाजन इसी कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो कि आंख का वह भाग है जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, वेग का, दूरी का, या द्रव्यमान का? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। यह दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें विबग्योर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियमों का पालन कौन करता है? समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उपरोक्त सभी? देखिए, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल सभी प्रकार के दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन चित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के, अपवर्तन के, या प्राथमिक रंगों का मिश्रण, या विवर्तन? देखिए, रंगीन फोटोग्राफी में 3 प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों के संयोजन से विभिन्न रंगों की छवियां बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक रंगों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जब पानी से कांच में जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस कारण से चलता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चलता है, जिससे वह बिना बाहर निकले लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस,
अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या होता है? तो देखिए बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बल जो एक वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है कहलाता है संतुलित बल, असंतुलित बल, गुरुत्व बल या आकर्षण बल। देखिए संतुलित बल गति में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि असंतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, है बल बराबर द्रव्यमान इंटू ऊर्जा या वेग या त्वरण या विस्थापन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m इंटू ए। F बराबर होता है बल, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F बराबर m इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु पर कोई बल नहीं लगता तब उसका वेग घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या बदल जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल या गुरुत्वाकर्षण बल या वायुवाह बल। देखिए संपर्क बल वे बल होते हैं जो प्रत्यक्ष संपर्क में लगते हैं, जैसे घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल आदि। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है, यह बिना संपर्क के कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को कितने त्वरण से गतिशील करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वस्तु पर कार्य करने वाला बल यदि संतुलित हो तो वस्तु का क्या होगा? गति शुरू करेगा या रूप बदल जाएगा या गति नहीं करेगा या द्रव्यमान घटेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए संतुलित बल वस्तु की स्थिति को नहीं बदलता, यदि वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गति नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कौन सा बल वस्तु के गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है? देखिए घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है और वस्तु को धीमा करने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का वेक्टर गुण किस कारण होता है? देखिए बल वेक्टर राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के नियम से संबंधित नहीं है? जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम
या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊष्मा संचरण का नियम। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। एक तो जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऊष्मा संचरण का नियम ऊष्मा और ताप से संबंधित है, यह गति से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊष्मा संचरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का रैखिक संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और त्वरण पर, या द्रव्यमान और चाल पर, या बल और समय पर, या गति और दूरी पर। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू चाल। यह केवल द्रव्यमान और चाल पर निर्भर करता है, ना कि त्वरण पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान और चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग के संरक्षण का नियम लागू होता है जब कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, या गति नहीं होती है, या त्वरण शून्य होता है, या दूरी नहीं होती। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो उसका संवेग होगा शून्य, नगण्य, अपरिवर्तनीय या धनात्मक। देखिए चलती वस्तु का संवेग होता है क्योंकि उसका वेग शून्य नहीं है। चूंकि द्रव्यमान धनात्मक होता है और वेग तो संवेग भी धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक है। देखिए संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ही बल दो अलग अलग वस्तुओं पर समान समय तक लगाया जाए तो दोनों को समान संवेग मिलेगा, या दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, या दोनों की चाल समान होगी, या बल का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए संवेग परिवर्तन बराबर होता है बल इंटू समय। यदि बल और समय समान है तो दोनों को समान संवेग प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों को समान संवेग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संवेग को द्रव्यमान से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल। क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू चाल, तो चाल बराबर संवेग बटे द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, है संवेग के संरक्षण का नियम प्रयोग होता है गाड़ियों की चाल में, या बंदूक से गोली दागने में, या गिरती वस्तुओं में, या ताप संचरण में। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। गोली और बंदूक का संयुक्त संवेग पहले और बाद में बराबर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदूक से गोली दागने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु स्थिर है तो उसका संवेग होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अपरिवर्तनीय। देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू चाल। यदि चाल बराबर 0 तो संवेग भी
0, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन के लिए आवश्यक बल होता है हमेशा स्थिर, या समय पर निर्भर करता है, या दूरी पर निर्भर करता है, या दिशा पर निर्भर करता है। तो बताइए इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन बट्टे समय, अर्थात बल का मान समय पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी जो तेजी से रुकती है तो उसके संवेग में होता है चाल में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, या संवेग में गति, या स्थिर संवेग। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए चलती गाड़ी का संवेग होता है और रुकने पर उसकी गति शून्य हो जाती है, जिससे संवेग में कमी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है, तो बताइए उसका विस्थापन कितना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या अपरिभाषित। देखिए दूरी एक अदिश राशि है जो हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन एक है अदिश राशि, सदिश राशि, स्केलर और वेक्टर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण फिर 12 किलोमीटर पश्चिम जाता है तो उसका विस्थापन क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है तो उसका विस्थापन होता है अधिकतम, शून्य, न्यूनतम, या स्थिर। देखिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होने पर विस्थापन शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की मात्रक क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए दूरी में दिशा नहीं होती लेकिन विस्थापन में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की दिशा होती है केवल परिमाण में, या केवल दिशा में, या परिमाण और दिशा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर उत्तर फिर 10 मीटर दक्षिण चलता है, उसकी कुल दूरी और विस्थापन क्रमशः है। देखिए दूरी है 10 + 10 20 मीटर और विस्थापन है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मीटर और 0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, यदि दूरी और विस्थापन समान है तो वस्तु का पथ होता है घुमावदार, सीधा, वृत्ताकार, या अनियमित। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दौड़ प्रतियोगिता में दौड़कर प्रारंभिक बिंदु पर लौटना
विस्थापन को बनाता है? अधिकतम, शून्य, नकारात्मक या असंभावित? देखिए, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है तो विस्थापन शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का मात्रक क्या है? तो देखिए, दूरी का मात्रक है मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन कभी नहीं हो सकता? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या दूरी से अधिक? देखिए, विस्थापन कभी नहीं हो सकता है दूरी से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्केलर राशि है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, स्केलर राशि केवल परिमाण पर निर्भर करती है, दिशा पर नहीं। दूरी एक स्केलर मात्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, दूरी के बराबर या कम या दूरी से अधिक? देखिए, विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं होता, केवल बराबर या कम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूरी के बराबर या कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, दूरी और विस्थापन दोनों के लिए एसआई मात्रक है? सेकंड, मीटर, जूल या न्यूटन? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में धावक का विस्थापन क्या होगा? देखिए, यदि दौड़ सीधी रेखा में है और अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से अलग है तो विस्थापन 100 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन को ग्राफ पर कैसे दर्शाया जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेखीय रेखा पर। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेखीय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर फिर 4 किलोमीटर पूर्व जाता है तो विस्थापन होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन का अनुपात अधिकतम कब होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब विस्थापन शून्य हो।